बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ईद के इस मौके पर मीठा ना हो ये हो ही नहीं सकता। तो बड़ी ईद है 2024 की, बकरा ईद है, तो इसके लिए हम मैंगो डिज़र्ट बनाएंगे। ना ही महंगा ना ही ज़्यादा खर्च, घर में रखी कुछ चीज़ों से बेहद लजीज मीठे की रेसिपी मैं आज आपके लिए लाई हूँ। तो ये मीठा घर वालों को खिलाकर आप खुश कर दें। मैंगो डिलाइट से कह लें या मैंगो डिज़र्ट कह लें। इसके लिए हमने बिल्कुल लो फ्लेम अभी की है। तो इसके ऊपर हमने 2 कप दूध लिया है। तो ये तकरीबन 500 ml है। इसी के अंदर से मैंने थोड़ा सा दूध बचा लिया है, वो मैं बताऊंगी आपको बाद में। और आधा कप इसके अंदर मैंने चीनी का ऐड किया है। आप मीठा अपनी पसंद के मुताबिक तेज़ कर रखें, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल मीठा है इसके अंदर। तो ये दूध जो हमने थोड़ा सा इसके अंदर से ही बचाया है, इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर डाल दिया है कॉर्नफ्लोर का। आप इसकी जगह मैंगो कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं, क्योंकि हम मैंगो से ये रेसिपी बना रहे हैं। तो इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और इसके साथ ही ऐड कर देना है। अभी आंच हमारी बिल्कुल लो है, तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने। तो हमारा स्टील का बर्तन था, वो थोड़ा जलना शुरू हो गया था, इसलिए मैंने इसको चेंज कर लिया है और शिफ्ट इस दूसरे पैन में इसको कर लिया है मैंने, ताकि जले की बदबू ना आए। तो अभी थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ हैं, हमने इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है, तो ताकि ये थोड़ा सा थिक भी हो जाए। लेकिन हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी थिक हो जाता है। हमें थोड़ा सा ये रनी फॉर्म में ही चाहिए। तो इसको हम 3 से 4 मिनट या इससे ज़्यादा टाइम देख लें। जैसे ही ये थोड़ा सा थिक हो, हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और इसको पंखे के नीचे रख के अच्छे से हमने चम्मच को हिलाते रहना है, ताकि इसके ऊपर पापड़ी वगैरह ना जमे। और इसको ठंडा कर लेना है। और जैसे ही ये ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, इसके ऊपर हमने 2 चम्मच घर के दूध की जो मलाई है वो फेंट के ऊपर अच्छे से इसको मिक्स कर देनी है। तो आप घर के दूध की अगर नहीं है तो आप पैकेट वाली क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप बिल्कुल स्किप कर दें। अगर अगर सूखा दूध है, मिल्क पाउडर, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और जो आपको पसंद हो वो चीज़ें ऐड कर लें। तो हमने 3 आम लिए हैं, वज़न में ये तकरीबन 600 ग्राम होंगे। तो आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कुछ को हमने रफली काट लेना है, कुछ को हमने फ़ाइन काट लेना है। इसके जो क्यूब्स हैं ये हमने फ़ाइन काट लेने हैं, क्योंकि इसकी डेकोरेशन के लिए। तो इसी टाइम पे अगर आपको रेसिपी हमारी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये सारे मैंगोज़ हमने काट लिए हैं। इसके कुछ हमने चंक्स बनाए हैं और कुछ को हमने रफली रखा है ऐसे ही। इसको हम इसकी प्यूरी बनाएंगे इसके ऊपर डिलाइट के ऊपर डालने के लिए। आधा कप हमने जो मैंगो रफली काटे थे उसका हमने प्यूरी बनानी है, और आधा कप हमने मज़ीद दूध का लेना है। बस ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि हमने थिक सी प्यूरी बनानी है। तो एजिज़ हम इसकी काट लेंगे। जो ब्रेड है, आप अपना जो आप बर्तन सेट कर रही हैं उसके हिसाब से आपने ब्रेड लेनी है। अगर आपका बर्तन छोटा है तो आप उस हिसाब से ब्रेड की सेटिंग करें, छोटी बड़ी काट लें। तो हमारा ये देखें बड़ा बोल है, हमने इसके हिसाब से तकरीबन 8 स्लाइस मैंने लिए हैं। तो 8 स्लाइसिस के अंदर आएंगे। इसके हमने किनारे काट लिए हैं। इसको किसी और रेसिपी में हम इस्तेमाल कर लेंगे, या ब्रेड क्रम्स में भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्यूरी के अंदर हमने ब्रेड को पकड़ के बिल्कुल, ये काम आपने जल्दी जल्दी करना है। इसके अंदर प्यूरी के अंदर ब्रेड को रखना नहीं, वरना ये बहुत जल्द टूट जाती है, और हमारे 1-2 स्लाइस टूट भी गए थे। तो ये इसके अंदर हमने फ़ौरन ही इसके अंदर हमने लगा देने हैं। और इसके ऊपर हमने जो ठंडा किया हुआ कस्टर्ड है वो इसके ऊपर एक लेयर लगा देंगे। तो यकीन माने ये बड़े कम चीज़ों से, घर में ही मौजूद चंद चीज़ों से इतना मीठा मज़े का बनता है। आपने इस ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है, और आपने बताना भी ज़रूर है कि कैसी आपकी रेसिपी बनी, और आपने अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसके ऊपर एक लेयर लगाने के बाद उसकी कस्टर्ड की हमने इसके ऊपर मैंगो के जो चंक्स काट के रखे हैं वो इसके ऊपर आप ज़्यादा डाल लें या कम डाल लें, आपकी पसंद के मुताबिक है काम। तो इसके ऊपर अच्छे से सेट कर दें, और फिर ऊपर से फिर हम इसकी एक लेयर लगाएंगे ब्रेड की, और प्यूरी में डिप करके, और जल्दी जल्दी से आपने इसको लगा देना है। तो इसको आपने ठंडा करके सर्व करना है। आप फ्रिज में 1-2 घंटे रखेंगे, ठंडा होकर फिर ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टफुल और डिलीशियस सा बनेगा। तो चारों स्लाइस हमने लगा दिए हैं, और ऊपर से फिर हमने जो कस्टर्ड की लेयर बनाई है वो इसके ऊपर हमने लगा देनी है, और अच्छे से इसको फैला लेना है, ताकि ये इक्वल सा सारे ना ब्रेड के ऊपर आ सके और कवर अच्छे से ब्रेड जो है वो हो सके।
तो इसके ऊपर फिर हमने मैंगो के जो चंक्स डाले हैं वो भी इसके ऊपर ही हमने ऐड कर देने हैं और फैला देने हैं अच्छे से आपने इसको। तो आप इसको मैंगो डिलाइट कह लें या मैंगो डिज़र्ट कह लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है, आप इसको जो नाम दे लें, लेकिन ये मैंगो से, मैंगो का सीज़न भी है तो मैंगो को हमने मुख्तलिफ़ रेसिपी में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और ऊपर से हमने इसको थोड़े से ड्राई फ्रूट घर में ही थे जो मैंने ना कूट के थोड़े से इसके ऊपर ना मोटे मोटे कूट लिए हैं, इसके ऊपर डाल लेने हैं। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें, वैसे ही आप इसको सर्व करें तो फिर भी बेहद अच्छा लजीज और मज़ेदार सा ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और बच्चे तो इसको बेहद पसंद करेंगे। इसको 1 घंटा हमने फ्रिज में रखा है, ये देखें कितना अच्छे से सेट हो गया है और इसकी थिकनेस चेक करें, बिल्कुल अच्छे से हो गई है। ये देखें बड़े मज़े का बने हैं, बच्चों को बेहद पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।